नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल आज का ज्योतिष सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात ही कमेंट करें। यह बात हर तरफ बहुत तेजी से फैल रही है। वायरल हो रही है यह खबर कि हमारे प्रिय कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला को हम सबसे दूर करने में शहनाज गिल का ही हाथ है। शहनाज की वजह से ही सिद्धार्थ हम सबसे दूर गए हैं, इस दुनिया को छोड़ा है। मित्रों, आगे मैं आपको बताऊंगी इस बात में कितनी सच्चाई है या कुछ भी सच्चाई नहीं है। यह लोगों की समझ का फेर है। वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मैं आज कोई टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इस विषय में मैं पहले टैरो कार्ड्स निकाल चुकी हूँ। आप सभी को यह बता चुकी हूँ कि शहनाज के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले थे उसमें ये था कि शहनाज का ब्रेकअप होना ही था, सिद्धार्थ उससे दूर होना ही थे। अलग हो सकते थे लेकिन इस तरह से अलग हो सकते थे ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, अलग होने का योग जरूर बन रहा था। मित्रों, जैसे मैंने रीडिंग करी ऐसे और भी लोगों ने करी है। बहुत लोगों ने शहनाज की हॉरोस्कोप का एनालिसिस किया है, हॉरोस्कोप पर डिटेल में बताया है। तो उस हिसाब से भी वक्त ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही था उस समय कि शहनाज और सिद्धार्थ किसी वजह से अलग हो सकते थे, एक दूसरे से दूर हो सकते थे, ब्रेकअप होता, झगड़ा होता, कुछ भी रीजन बन के वो एक दूसरे से अलग होते, ऐसा वक्त चल रहा था। बहुत लोगों ने यह भी बताया है कि शहनाज की कुंडली मांगलिक है। मित्रों, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रही हूं क्योंकि शहनाज या उसके परिवार से डायरेक्ट मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं उनकी हॉरोस्कोप लूं या बर्थ डिटेल पर्सनली लूं जिसमें कि मैं उनके हॉरोस्कोप बना सकूं और 100% कॉन्फिडेंट रहूं। मित्रों, जो मुझे बर्थ डिटेल मिला, मैंने भी हॉरोस्कोप बना के देखी है तो मांगलिक कुंडली है, लेकिन मांगलिक कुंडली होने से ही अकेले पार्टनर की मृत्यु हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है। कुछ परिस्थिति में होता है, हमेशा नहीं होता है। इस विषय में अगर मैं बात करूंगी तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है शहनाज और सिद्धार्थ के बारे में बात करना। मित्रों, सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन एक दूसरे से जुदा होने का मतलब किसी एक की मृत्यु होना नहीं होता है। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं, जीवन और मृत्यु ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, ये दो बातें ऐसी हैं, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में होता है, प्रभु के हाथ में होता है, ईश्वर के हाथ में होता है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टैरो कार्ड देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं, हॉरोस्कोप देख सकते हैं, किसी की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उम्र, किस दिन किस पल आखिरी सांस होगी, ये सिर्फ भगवान जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं। तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि सिद्धार्थ की मौत की वजह शहनाज है। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि शहनाज बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई थी तो सिद्धार्थ को टेंशन आने लगा था। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा मुझे कहीं भी कार्ड्स में नहीं दिखा है कि इस तरह का कुछ है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिख रही थी, लेकिन एक सडन पीरियड
ऐसा दिख रहा था कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम आके अलग होने का था। तो मित्रों, सिद्धार्थ स्वयं भी काफी जिद्दी थे। बहुत ज्यादा जिद्दी होने के कारण भी जैसा कि सुनने में आया कि वो हॉस्पिटल नहीं गए। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह की भी। मित्रों, उनकी सिद्धार्थ की इतनी ही सांसें लिखी होंगी। मुझे बोलने में कष्ट हो रहा है, आपको सुनने में भी कष्ट हो रहा होगा, लेकिन यह अटल सत्य है। अगर किसी इंसान को बचना है, किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भी बचना है, तो वो किसी भी तरह बच जाएगा। अगर प्रभु ने उसकी सांस अंतिम लिख दी है, जिस वक्त वो वक्त आ गया है, तो कोई भी ट्रीटमेंट, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। तो प्रिय मित्रों, शहनाज गिल पर ब्लेम लगाना बंद कर दें। इस समय जो सबसे ज्यादा दुखी है वो शहनाज है, सबसे ज्यादा तकलीफ में है वो शहनाज है। सिद्धार्थ की मां काफी स्ट्रांग है, लेकिन शहनाज इतनी स्ट्रांग नहीं है। जब हम सब अभी तक सिद्धार्थ के गम से नहीं उबरे हैं, तो सोचिए शहनाज पर क्या बीत रही होगी। मैंने एक वीडियो और बनाया शहनाज पर, उसके नए हमसफर के लिए। मित्रों, बहुत लोग नाराज हुए कि आप कौन है डिसाइड करने वाली। मैं कोई भी नहीं हूं, मैंने कार्ड्स निकाले हैं। प्रभु का जो आदेश है आपको बताने के लिए, वो बताया है। आज तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उसे कोई नया हमसफर मिले। वो सिद्धार्थ से बाहर ही नहीं निकली है, तो कुछ और क्या सोचेगी। बहुत वक्त लगेगा, बहुत लंबा वक्त लगेगा, तब धीरे धीरे वो इस जोन से थोड़ा बाहर निकलेगी। भूलेगी नहीं सिद्धार्थ को कभी भी। किसी भी वक्त लाइफ के अपने अंतिम समय तक सिद्धार्थ को वो नहीं भूल सकती है। उनका जो बॉन्ड था वो कभी भी वो नहीं भूल सकती है शहनाज। लेकिन जीवन है, आगे बढ़ने का नाम है, बदलाव का नाम है जीवन। जिंदगी से, हालात से समझौता करके आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए काफी वक्त लगेगा। अभी तो उसे सिद्धार्थ के सपने पूरे करने हैं। तो मित्रों, मुझसे नाराज मत होइए। हाँ, मैं आप लोगों की फीलिंग्स समझ सकती हूं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। आप सभी से एक ही गुजारिश है कि शहनाज पर ब्लेम लगाना बंद कर दीजिए। मुझे भी काफी तकलीफ हो रही है। इस तरह की झूठी बातें फैलाना बंद कर दीजिए, और जो टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स कुछ बताते हैं उसे अच्छे ढंग से लीजिए, पॉजिटिव वे में देखिए कि ऐसा भी योग था कि अलग हो सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी ने ये नहीं बोला है कि सिद्धार्थ की मृत्यु का योग था, क्योंकि ये योग तो कोई बता ही नहीं सकता है। कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने का या जान की खतरा होने का योग सिद्धार्थ की कुंडली देखकर बताया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात का विरोध करती हूं कि शहनाज सिद्धार्थ की मृत्यु की वजह है। शहनाज सिद्धार्थ की मृत्यु की वजह नहीं हो सकती है। एक तरह से हम अगर साइंटिफिकली सोचें, वैज्ञानिक ढंग से सोचें, तो शहनाज का दिल उससे ही लगा जिसे इस वक्त जाना था, क्योंकि शहनाज की कुंडली में, शहनाज के कार्ड्स में ये बिछड़ने का टाइम था। लेकिन वो इस तरह से जाएगा, ये तो भगवान के ही हाथ में था। कोई और भी अगर शहनाज के साथ जुड़ता तो किसी ना किसी वजह से दोनों बिछड़ जाते। मैं ये नहीं कह रही कि किसी और को जुड़ना था, मैं एक उदाहरण दे रही हूं। आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही हूं, सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं, आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। शहनाज के हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम्स थे इस वक्त पे, लेकिन ऐसा कतई हम नहीं कह सकते हैं कि सिद्धार्थ की मृत्यु शहनाज की वजह से हुई है। सिद्धार्थ की मृत्यु परमेश्वर के आदेश से हुई है। बहुत तकलीफ है हमें सिद्धार्थ के जाने से,
लेकिन कृपा करके शहनाज पर ब्लेम लगाना बंद कर दें। मित्रों, आपकी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, टैरो कार्ड दिखवाना हो या आपको आपकी कुंडली बनवाना है, हॉरोस्कोप का विश्लेषण कराना है, आपके घर का, ऑफिस का वास्तु करवाना है, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।